ॐ नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मामुपसागरात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदव्यास जी को, सरस्वती जी को और नारायण नमस्कृत्य नरोत्तम, जो नरों में पुरुषोत्तम है, ऐसे ईश्वर को, भगवान को प्रणाम करते हुए आज हम शिव पुराण के अंतर्गत, आज भैया कौन सा दिवस है? सुनने वाले तो समझ गए होंगे कि आज भैया श्रावण मास का 26वां दिवस है। बंधुओं, ये श्रावण मास के विशिष्ट अनुष्ठान के रूप में हम 60 दिवसीय एक कथा तो आपको सुनाएंगे और उसके बाद में ये कथा तो भगवान शिव की निरंतर चला करेगी, हमें ऐसा लग रहा है। तो आज कल हमने आपने क्या सुन रहे थे आप? हाँ, आप लोगों में ऐसे बताइएगा आप हमको लिख करके कि कल आपने क्या सुना। आज भैया कल जो है पार्वती जी बड़ी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब शिव जी ने स्वयं जटिल के रूप में आकर के अपनी निंदा की तो शिव जी की निंदा सुनकर के पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया था। शिव निंदा से कुपित हो किया जटिल अपमान, लगातार करने लगी शिव महिमा का गान। जब इधर से जब निंदा की हुई तो भैया उसके उत्तर में उन्होंने उनकी महिमा का गुणगान शुरू कर दिया। पार्वती जी ने क्या कहती है भैया, सुनिए। कहा पार्वती हो अज्ञानी, समझ रही थी तुमको ज्ञानी। अरे विप्र, अरे जटिल, मैं तो तुमको बड़ा ज्ञानी समझ रही थी, पर तुम तो महाज्ञानी निकले। अब समझ में आ गया कि जो तुम कहा मुझे भी ज्ञाता, पर तुम हो शिव से अज्ञाता। अरे जो जो तुमने बात बताई, जो जो अवगुण बताए, वो सारे मुझे जानकारी है, मुझे, मैं सब जानती हूँ। किंतु अब समझ में आ गया तुम से यानी विघ्घो, उनमें कुछ गुण क्या है? क्या है वो परम परम परात्पर परम सच्चिदानंद है, यह तुम नहीं जानते। लीला बस हर अद्भुत वेशा, स्वेच्छा से तन धरे हमेशा। अपनी स्वेच्छा से विविध रूप धारण करते हैं और लीला बस अद्भुत, उनके जो अद्भुत वेश दिखाई देते हैं, नाना प्रकार के बड़े चमत्कारी वेश, तो वो सब लीला कर रहे हैं। विप्र वेश में छलने आए, छलयुत वचन कहे भरमाए। अरे तुम ब्राह्मण के रूप में आकर के मुझे छलना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो, कपट कर रहे हो मेरे साथ। निर्गुण परम ब्रह्म है शंकर, और वे ही दिखते सगुण रूप धर। स्वयं भगवती आदि शक्ति पार्वती देखिए बाप अपने पतिदेव शिव जी के बारे में क्या कह रही हैं कि निर्गुण परम ब्रह्म है शंकर। अरे वही सगुण है, भक्तों के लिए सगुण हो जाते हैं, पर परम निर्गुण परम ब्रह्म है। और वे ही दिखते सगुण रूप धर, और वे ही समय समय पर सगुण रूप धारण कर लेते हैं। पूर्व कल्प से वे कृपा निधाना, हरि को कीने वेद प्रदाना। पहले कल्प में भगवान शिव ने ही, आज जो ब्रह्मा जी के पास में जो चारों वेद है ना, वे भगवान शिव ने ही प्रदान किए हैं। ऐसा है, तुमको ज्ञान नहीं है। कारण आदि स्थित है शंकर, प्रकृति जन्म के कारण है हर। ये संसार को रचने वाले और आदि कारण है भगवान शिव। तुम भगवान शिव को जानते नहीं हो। जो भजता हो जाता निर्भय, और शिव का नाम महामृत्युंजय। जानते हो भगवान शिव का एक नाम क्या है? मृत्युंजय। मृत्यु को मृत्यु को जीत जाता है जो इस मंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो निर्भय हो जाता है। भगवान शिव की सेवा करने वाला भक्त कभी भयभीत नहीं रहता। विष्णु को विष्णुत्व प्रधाना प्रदाता, विधि को ब्रह्म तत्व से वेदाता। अरे विष्णु को जो विष्णु तत्व प्राप्त हुआ है वो किसने दिया है मालूम है आपको? आज जो ब्रह्मा अपने को ब्रह्मा कह रहा है ब्रह्मत्व के कारण, ये ब्रह्मत्व किसने दिया? वो भी भगवान शिव ने ही प्रदान किया है। स्वयं महाप्रभु है मम स्वामी, सारा जग उनका अनुगामी। मेरे स्वामी महाप्रभु हैं, सारा संसार उनका अनुगमन करता है।
और भैया देखो, अब वास्तव में व्यवहार में भी हम देखते ना, अब कहीं भी यहाँ कहीं भी कोई भी अनुष्ठान हो रहा हो धार्मिक तो सबसे पहले उनके पुत्र गणेश को मनाना पड़ेगा। और उसके बाद में कितना ही पूजा पाठ करे आदमी, समापन हो जाए, आरती हो जाए, पर जब हर महादेव नहीं बोलोगे तो पूजा का फल ही प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध हो जाता है कि सब देवों में देव सबसे बड़े देव कौन है, बोले वो महादेव हैं। और सर्व सिद्धियाँ शिव की दासी, निर्विकार हैं शिव अविनाशी। अभी जो तुमने विकारों की बात कही, और वो तो लीला बस धारण किए हुए हैं, वो तो निर्विकार हैं। और सिद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधि जो सब कुछ है वो उनकी दासी हैं, उनके घर पानी भरती हैं। जो करते शिव का नित्य सुमिरन, पावन करना उनका दर्शन। हाँ, पावन करता उनका दर्शन, जो करते हैं शिव। शिव भक्तों का जो दर्शन करे, देखिए यहाँ तक बता दिया है कि कब शिव ही नहीं, शिव के भक्तों का जो दर्शन करता है वो उनके दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है। चिता भस्म शिव करते लेपन, वह भी हो जाता है पावन। और जिस भस्म को भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं तो वो चिता की होते हुए भी भस्म पवित्र हो जाती है। 100 सोर तक सिर करते हैं धारण, और उनकी चढ़ाई हुई भस्म को देवता भी अपने मस्तक से लगाते हैं। मनुष्य की तो गिनती ही क्या है, हो जाते सब कष्ट निवारण। नाम ही भस्म है। भस्म का काम क्या है, सारे दुख दरिद्र कष्ट भस्म कर देती हैं भस्म का इस धारण करने से। क्योंकि भस्म धारण करते ही भगवान शिव का स्मरण आ जाता है, और भगवान का शिव का स्मरण, शिव शिव रटत संकट कटत, सारे संकट दूर हो जाते हैं। और क्या कहती हैं पार्वती जी, अब सुन रहे हैं चुपचाप भैया शिव जी। अभी तो बड़ा शिव जी अपने बारे में बहुत उड़ूं बता रहे थे, अब पार्वती जी क्या कह रही हैं कि जो शिव जी से द्रोह दिखाते, उनके पुण्य भस्म हो जाते। जो शिव जी से द्रोह करेंगे, और अभी निंदा कर रहे थे ना, ये तो बता दिया कि ये द्रोह करने की बात नहीं है। जो भी इनके विपरीत जाता है भगवान शिव के, और उसका विनाश हो जाता है। जो शिव जी की निंदा करते, सो नर घोर नरक में पड़ते। और जो भगवान शिव की सच्चिदानंद परम ब्रह्म की जो निंदा करता है और घोर नरक में जाता है। चले दूर छोड़े यह ब्राह्मण, दुष्ट अधम है महापावन। और अपनी सहेली से कहने लगे, ये सहेली से कहने लगी पार्वती जी, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, ये अधम है, ये इसके दर्शन करना नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही नालायक ब्राह्मण है, ये कहाँ से आ गया है अपने पास। जाने को जब पैर बढ़ाए, और प्रगटे प्रभु सामने आए। और जब उसको छोड़ करके जाने लगी पार्वती जी, क्या हुआ, अब तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय। हाथ पकड़ बोले वर मांगो। अब तो शंकर जी ने भैया हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो तो प्रेम परीक्षा लेने आए थे। और जब देखा कि ये तो पूरी तरह से समर्पित है, तो भगवान औघड़ दानी आशुतोष शिव जो है प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया उनका, और कहने लगे, प्रिय छोड़ करके मत भागो। हे प्रिय, अरे मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं भी तुम्हारे प्रति अनुरागी हूँ, अनुरक्त हो गया हूँ, और मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, स्वामिनी हो तुम, मैं हूँ दासा। देखिए भगवान अब क्या कौतुक कर रहे हैं, लौकिक की लीला दिखा रहे हैं। अरे हे स्वामिनी, आप तो मेरी स्वामिनी हैं, आदि शक्ति हैं, अब मैं तो आपका दास हूँ। प्रिया करो मेरा विश्वास करो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें जैसी ना कहीं अनुरागिनी, क्षमा करो हे गिरिवर नंदनी। देखिए भगवान जी अभी कटु वचन बोले थे ना, इसलिए भगवान अब क्षमा मांग रहे हैं अपनी श्रीमती से। आदि शक्ति भगवती पार्वती से क्या कहते हैं, हे गिरिजानंदिनी, मुझे क्षमा कर दीजिए, और तुम तो सदा सदा से मेरी अनुरागिनी हो, मुझे प्रेम करने वाली हो, मुझे छोड़कर तो समझ गया कहीं नहीं जा सकती। पार्वती पुलकित हुई, छाई खुशी अपार, मानो पाए भक्त ने एक साथ फल चार।
और भैया को क्या कमी, इतनी बात है जब भगवान जिसको चाहते हैं वो हमारा मन चाहा मिल जाए तो फिर क्या कहना है। लिखा है ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों फल प्राप्त हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है भैया मानव देव, इसके लिए हुए, और ये चारों यदि प्राप्त हुआ तो आप समझ लीजिए कि जीवन सफल है। अभी क्या है, हम लगे हुए काम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इधर काम और अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म तो छोड़ दिया हमने, इधर मोक्ष बीच बीच का हमने पकड़ लिया है। और बीच बीच का इसलिए पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया कि हमें बीच में भेज दिया है कि हम उधर जब आए तब हम निर्गुण थे और जाएंगे तब निर्गुण हो जाएंगे। अब जब सगुण में हैं तो सगुण में भैया ये आते सामने कोई दिखाई देता है कि अर्थ और काम, तो बस सदा काम के चेहरे जानी, ये स्थिति हो गई हमारी। किंतु इसके बाद भी जो है सत्संग का एक प्रभाव है और ग्रंथों के सदग्रंथों का अवगाहन से क्या होगा कि निश्चित रूप से चारों फल की तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा, धर्म की तरफ भी जाएगा, मोक्ष की तरफ भी जाएगा। तो अब यहाँ पर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, प्रसन्न होकर के भगवान शिव को वंदना करती हैं, नमन करती हैं। हम भी, आप उनके साथ साथ हम भी बोलिए सच्चिदानंद परम ब्रह्म भगवान शिव की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। हाँ बंधु, यह जो आपको कृति दिख रही है ये छोटी सी कृति लगभग 150 पृष्ठ की है, मात्र 200 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी। देखिए सुंदर सुंदर कथाएं दोहा चौपाइयों में भगवान शिव की कृपा से, नर्मदा जी की कृपा से हमने प्रस्तुत की है। तो जो भी अपने पास रखना चाहें और वह जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।